प्राणायाम में 2-3 प्राणायामों में से सबसे पहला है यौगिक ब्रीदिंग, जिसमें हम फोर्सफुली पूरा श्वसन क्षमता से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो उससे ऑक्सीजनेशन बढ़ता है पूरी बॉडी का, पहला। दूसरा प्राणायाम होता है जिसमें कनिष्ठा और भस्त्रिका प्राणायाम है। जब हम कनिष्ठा और भस्त्रिका करते हैं तो अगेन साधारणतया हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है लंग्स का वो होता है 500 ml। 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं, साधारण श्वास जिसे हम बोलते हैं। अगर अभी जो हम श्वास ले और छोड़ रहे हैं उसका अगर वॉल्यूम नापे तो लगभग है 500 ml। लेकिन हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है 6 से 8 लीटर तक। हम 6 से 8 लीटर तक श्वास को ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो आप सोचो कि हमारे पास सिलेंडर है 8 लीटर का, बावजूद इसके अगर हम नहीं काम कर रहे ऑक्सीजन लेने का, तो गलती पे हम है ना? ईश्वर ने तो सही दिया हमारे को बिल्कुल एकदम सॉलिड सिस्टम के साथ। तो जब हम पूरी कैपेसिटी से लंग्स को यूज करते हैं, तो हम अगर 90% तक अपने फेफड़े के टिश्यूज का यूज करते हैं तो हमारे शरीर का ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, पहला। दूसरा, नाड़ी शोधन की हम बात करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमारे शरीर के भीतर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह का नर्वस सिस्टम है। और गौर से समझिए, जब हम दिल धड़कता है भय में, जब आप घबरा जाते हैं तो क्या होता है, दिल का धड़कन बढ़ जाती है, तो वो क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। लेकिन जब हम गहरी लंबी उज्जयी श्वास लेते हैं या धीरे से जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है और वो घबराहट और भय दूर होने लगता है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जब कभी आप घबरा रहे हो या जब कभी आपको डर लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि आई एम मेंटली अनस्टेबल, अभी मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं और मैं अनस्टेबल हूँ, उस स्थिति में थोड़ी देर बैठिए और 5 बार नाड़ी शोधन का अभ्यास करिए और फिर धीरे से हाथ खोलिए, तो आपको लगेगा सब कुछ सेटल है, एवरीथिंग इज स्टेबलाइज्ड। बेसिकली खेल हमारे मन का है। आप एक गौर से देखिए, आपका मन शरीर को चला रहा है या शरीर मन को? अभी पता लग जाएगा इन सारी बातों का। योर माइंड इज रनिंग योर बॉडी, रादर योर बॉडी इज रनिंग योर माइंड। अब इस मन के ऊपर, अच्छा, मन को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। मन को नियंत्रित करने का तो गड़बड़ हो जाएगा। शरीर तो प्रयास की भाषा को समझता है। जितना आप जिम करेंगे आपकी बॉडी फिट रहेगी, लेकिन अगर मन के ऊपर जिम करेंगे तो उल्टा असर होगा। तो मन अप्रयास की भाषा को समझता है, वहां प्राणायाम काम करता है। प्राणायाम को अभ्यास से, पतंजलि ने कहा सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, एक बहुत सुंदर पतंजलि युग सूत्र है। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतरता पूर्वक दीर्घ काल तक जो अभ्यास किया जाए, सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, सत्कार पूर्वक जो किया जाए तो उसकी दृढ़ भूमि होती है, यानी फिर वो जाके आपके भीतर एस्टैब्लिश होती है वो चीज। तो प्राणायाम कुछ ऐसा है, जब आप एस्टैब्लिश करते हैं तो आप पूरे एग्जिस्टेंस को, नॉट ओनली योर बॉडी, हमारा खाली एकमात्र शरीर नहीं, आपसे जुड़े हुए कई शरीर हैं, आपसे जुड़े हुए कई लोग हैं, उन तक को आपकी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब प्रभावित करती है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि यू शुड बी इन पॉजिटिव वे एंड यू शुड प्रैक्टिस। तो यहाँ जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करते हैं, यानी हमारे भीतर अगर आप जाने डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, इस तरह के कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं जिनसे हम घबराहट, बेचैनी, डर और खुशी, इन सबको नापने का एक क्राइटेरिया बनाते हैं। तो जो हमने एक रिसर्च किया था, वो रिसर्च ये था कि कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान, प्राणायाम और दैनिक साधना का क्या प्रभाव है। तो हमने 3 ग्रुप बनाए थे, 10-10 लोगों के 3 ग्रुप बनाए। हालांकि ये सैंपल साइज कम है, बट स्टिल 10-10 के जो 3 ग्रुप थे उनमें से एक ग्रुप वो था जो अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसिंग है, जो जिनका जो भी प्रैक्टिस है, जैसे कोई व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, उनका एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। दूसरा ग्रुप वो था जिसके अंदर जो लोग पद्म साधना कर रहे हैं 2 साल से, 2 years दे आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग। पद्म साधना का अर्थ है कुछ आसनों का अभ्यास और प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया का अभ्यास। और तीसरा ग्रुप वो था जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने एडवांस कोर्स किया है, मेडिटेशन 3-4 दिन तक जो मौन में, साइलेंस में जिन्होंने प्राणायाम को प्रैक्टिस किया। तो रिजल्ट बड़े अलार्मिंग थे। रिजल्ट ये था कि जो थर्ड ग्रुप था, जो पहली बार लाइफ में जिन्होंने मौन रखा और प्राणायाम किया, उनमें स्ट्रेस 0 था। 0 मतलब 0, ऐसा नहीं कि 1% स्ट्रेस था या 2% स्ट्रेस था, 0। आप सोचो कि 4 दिन के मौन से और 4 दिन के प्राणायाम से स्ट्रेस लेवल हो गया लोगों का 0। चाहे उनका उम्र कुछ भी हो, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा कुछ भी हो,